अध्याय दूसरा भगवद गीता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों का आहार है विषय। जब इंद्री अपने विषय को न भोगे तो हम कहेंगे ये इंद्रियों का निराहार हो गया। आहार माने भोजन, निराहार इंद्रियों का भोजन न करना। तुम खाली मुंह से ही भोजन थोड़े करते हो। जब आंखों से प्यारे रंग देखते हो तो आंखें तृप्त होती, जैसे भोजन खा के पेट तृप्त होता। सुंदर शब्द सुन के कान तृप्त होते, खुशबू लेके नाक तृप्त होता है। तो खुशबू नाक का भोजन हो गई, और स्पर्श का भोजन है कोमल कठोर, ठंडा गरम, ये हमारी त्वचा भोगती। तो हमारी इन पंच इंद्रियों के जो विषय, जो भोग है, ऐसे ही कर्म इंद्री, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, जीभ से बोलना। अब बोल के भी जीभ को कितनी तृप्ति मिलती। कोई बात आप कहना चाह रहे हो और आप कह ना पाए, कितने बेचैन होते हो। आपकी बेचैनी कैसे जाए? जो कहना चाह रहे हैं जब जीभ से बोल लेते हो तो शांति आ जाती। ऐसे ही मल और मूत्र के हमारे जो द्वार हैं, उपस्थ और लिंग, इनके भी अपने विषय हैं। गुदा द्वार का कार्य है मल को विसर्जित करना। जनन इंद्री के द्वारा दो कार्य हैं, मूत्र का त्याग और संभोग। पांचों इंद्रिय ज्ञान की, पांचों इंद्रिय कर्म की, इनके जो अपने अपने भोग हैं, जब इन्हें मिलें तो इंद्रियों को तृप्ति होती है। और जब यह भोग इंद्रियों को न मिले, उसे हम कहेंगे अब इंद्रियों का उपवास हो गया, निराहार हो गई इंद्रियां। सिर्फ हम तृप्ति खा के ही नहीं पाते हैं, कई बार देख देख के तृप्ति हो जाती। किसी के गहने वस्त्र को जब तुम बहुत शौक से देखते रहते हो और तुम्हारी आंख नहीं हटती, भले तुम्हारी त्वचा को स्पर्श करने को ना मिलेंगे वो, पर उन्हें देख देख के बड़ी तृप्ति मिलती। और इसे दुनिया में कहते हैं विंडो शॉपिंग। आप कीमती से कीमती दुकानों में गए, कीमती से कीमती सामान को देखा और देख देख के आंखों को तृप्ति हो रही। इंद्रिय को जब इसके विषय नहीं मिलते तो हम कहते हैं कि ये हो गया इंद्रियों का उपवास। और याद रहे, शास्त्र ने जो उपवास का विधान दिया, उस उपवास का अर्थ ये है कि आपकी समस्त इंद्रिय निराहार हो जाएं उस दिन। लोगों के लिए उपवास क्या है? उस दिन अन्न ना खाए या नमक ना खाए तो कहते हो गया उपवास। ऐसा कब कहा कि खाली न खाना उपवास है? उपवास का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि उस दिन तुम्हारी इंद्रिय निराहार रहे, न आंखों से कुछ देखे, न कानों से कुछ सुने, जीभ से मौन रहे, न हाथों से कुछ करे, न पैर से चल के कहीं जाए, मतलब एक ही स्थान पे बैठे। अब एक ही स्थान पर बैठने के लिए संकल्प चाहिए।
एक ही स्थान पर बैठ के क्या करे? जब इंद्रियों को निराहार किया तो इंद्रिय शांत होती है और फिर तुम धारणा कर सकते हो। मंत्र की, यंत्र की, चक्रों की धारणा कर सकते हो। आज के बाद कभी भी तुम उपवास रखना चाहो तो इस भगवत गीता के अनुसार उपवास की व्याख्या को याद रखना। इट इज गोइंग इन टोटल seclusion where no sensual trading is happening, and now you bring your mind focus totally on yourself, on your mind. Being in upvas means being like a tortoise who contracts his limbs and head in his shell to protect himself. कूर्मांगनीव, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे उपवास के दिन अपनी इंद्रियों को समेट ले और फिर धारणा हो, एकाग्रता, ध्यान हो। फलित भी तभी होता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देह में मौजूद इंद्रियों को निराहार जो कर देते हैं। रस रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। अब ये दृष्टि जरा देखो, तूने इंद्रियों को निराहार कर दिया है योगी। तूने कान बंद कर लिए, तूने नाक बंद कर लिए। कुंभक करना नाक बंद करना तो है। तुमने हाथ से काम करना छोड़ दिया, पैरों से गमन करना छोड़ दिया, जननेन्द्रिय से लिंग के कार्य बंद कर दिए। पर क्या इतने से तेरा मन ठहरा? क्या इतने से तेरा मन रुका? कृष्ण कहते हैं ये तब तक नहीं रुकता है जब तक मन में विषय के प्रति राग और आसक्ति है। राग और आसक्ति ने ही प्रेरित किया तो ही इंद्रिय विषयों में विचरती है। तुमने इंद्रिय के द्वार तो बंद कर दिए, गुफा में बैठ गया, सब द्वार बंद कर दे, देह एक जगह खड़ी बैठा दी, इंद्रिय बंद कर दी, संसार से संबंध तोड़ दिया। बोले इससे क्या हुआ? विषय तो निवृत्त हो गए। विषया विनिर्वर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो गए, पर रस व्रजम, राग नहीं गया। जो विषय में रस है वो अभी भी बना है। जो विषय में रस बना है वह रस पुनः फिर आंख खुलते ही तेरा मन फिर भागेगा। जबरदस्ती इंद्रियों को रोक तो लिया, पर मन के राग को क्या किया? और अगर मन के राग को निवृत्त नहीं किया तो दौड़ तो बनी ही रहेगी। कृष्ण कह रहे हैं जिस पुरुष का राग नहीं गया, जिस पुरुष के राग के रहने के कारण इंद्रियों का व्यापार चलता है, ऐसे पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है जब वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। There is no other way to eradicate attachment and affliction of world. बहुत लोग इस गलत फहमी में हैं, अगर हम संसार से शरीर को दूर ले जाएं तो हमारा मन टिक जाएगा, आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो घर छोड़ के कोई बद्री, कोई केदार, कोई हरिद्वार पहुंचा। कृष्ण कह रहे हैं
ऐसा कर लेने से, जगह बदल लेने से मन नहीं बदल जाता। जगह बदल लेने से और इंद्रियों को वशपूर्वक बंद कर देने से भी मन की आसक्ति नहीं जाती। आसक्ति जाएगी तब जब तू परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि संसार का त्याग करने से संसार का त्याग नहीं होता, मन की आसक्ति के त्याग कर देने से जगत का त्याग हो जाता है। तो इसका अर्थ यह भी हो गया कि आप भरे बाजार में, भरे पूरे परिवार में रहें, पर मन आसक्ति मुक्त है। एक बात और जोड़ रही हूं मैं इसमें, मन आसक्ति मुक्त है, पर इंद्रियों का व्यवहार विषयों से हो रहा हो तो भी कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति नहीं। Now, this can be a dangerous situation for those who misinterpret these lines, what I have spoken now. I'm saying it if the attachment has been eradicated, and which will go only when realization of Brahma happens. ज्ञान खतरनाक हो जाता है तब जब ये अंधों के हाथ में आता है। रावण ने कहा मैं ब्रह्म ही हूं, अब मैं कुछ भी करूं ना मुझे पाप होगा न पुण्य। हिरण्याक्ष कहता मैं परमात्मा मैं ही हूं, मेरी ही पूजा करो, और मैं किसी की पूजा क्यों करूं। ऐसे ही ऐसे वचनों को सुन के बहुत लोग असंयमित जीवन जीने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारी तो आसक्ति नहीं। हालांकि ये तुम ही जानते हो कि तुम्हें है या नहीं है। इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि तुम्हारे मुंह में डाले और हम कहें अब आसक्ति खत्म हो गई। तुम जानते हो। आसक्ति न होने का एक लक्षण मैं दे सकती हूं कि वह सब रहे जिससे सुख हो रहा है तो तुम्हें कुछ फर्क न पड़े, और वह सब मिट जाए और तुम्हें फिर कुछ फर्क न पड़े। हमें कोई आसक्ति नहीं है, ये कहते हुए झोंपड़े में रहे या महल में रहे, याद रखे जिसके पास सिर्फ झोंपड़ा है, जब उसका झोंपड़ा छिनता है तो उसको दुख होता है, जैसे जब महल छीन जाए तो महल के मालिक को दुख होता है। रहे तो कुछ नहीं, न रहे तो कोई फर्क ना हो। अब आपके अंदर ये फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता या आप ही जानते हो। आप कैसा व्यवहार दूसरों के सामने करते हैं, आपका क्या नाटक चलता है, आप कैसा अभिनय करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। You know it। क्या तुम्हारा मन परेशान हुआ जब तुम्हारे विषय तुमसे छीने गए या तुम्हारे प्रियजन तुमसे छीने गए? क्या तुम्हारे मन में कोई लहर उठी थी? और लहर जब उठती है तो यह संभव नहीं कि तुम्हें दिखे नहीं कि वो उठ रही है। इंद्रिय निराहार रह जाएं तो भी विषय की आसक्ति नहीं जाती, और जिसकी आसक्ति नहीं जाती, अस्य रस अपि, ऐसा व्यक्ति जिसका भी राग है, जब वह भी परमात्मा का साक्षात्कार करेगा तो वो राग मुक्त हो जाएगा।
जिसे खजाना मिल जाए वो फूटी कौड़ी के पीछे थोड़े भागेगा। जिसे सागर मिल जाए वो छोटी सी प्याली में पड़ी चंद घूंट के लिए थोड़े तड़पेगा। इस श्लोक का भाव अर्थ यह भी आ रहा है कि राग से छूटना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, परमात्मा का साक्षात्कार करो, उसके लिए साधन कर लो। राग छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा, इस भूल में मत रहना, ये होने वाला है नहीं। जबरदस्ती तू नाक आंख कान मुंह बंद किए बैठा रहेगा और होगा क्या, मन अंदर खेल खेलता रहेगा। और जब इसको मौका मिलेगा, जब इसको अवसर मिलेगा, वहां फिर इतने जोर से इसका मन विचलित होगा और इंद्रियों के द्वारा बह जाएगा तुम्हारा मन। और फिर दूसरों के लिए ये एक और बढ़िया नाटक देखने को मिल जाएगा कि देखो बहुत समझता था अपने आप को ब्रह्मचारी, जहां मौका मिला फिसल गया। लंबे समय तक जिन्होंने इंद्रिय को विषय से दूर रखा और फिर अचानक से उनके सामने विषय उपलब्ध हो जाएं, अंदर जो बैठा राग है वो अंगड़ाइयां लेके बाहर निकलता। फिर मेरे पास एक लड़की आई, बड़ा रोए, मैं तो आश्रम जीवन जीना चाहती हूँ, साधु होना चाहती हूँ, बनाइए। हाँ, वो रोए धोए रोए धोए रोए धोए रोए धोए, लंबा प्रोग्राम चला उसका। हमने कहा चलो ठीक है आ जाओ। बहुत अच्छे घर से नहीं थी, असफल शादी रही थी, परिवार में उतना आप जानते ही हैं, जब तलाकशुदा बेटी हो तो भाइयों को भी वो बोझ लगती है और बाप को भी। कह कोई नहीं सकता, निभा लेते हैं, पर महसूस तो हर इंसान करता है। यहां आते 2-1 महीने में ही उसके रंग बदलने लग गए। वो जितना संताप था उसके अंदर, वो संताप निकलने लग गया बाहर, और ऐसे ऐसे कर्म उससे होने लग गए कि जब पूछे तो झूठ बोल ले, क्योंकि अहंकार सबको प्रिय है। अहंकार स्वीकार नहीं करने देता अपनी गलती को, तुरंत डालता है दूसरे के ऊपर। और यहां खुला है सब, तो धन भी खुला है, पदार्थ भी खुले। अब वो धन को अपने ढंग से तृप्त करना चाह रही है अपने आप को, और वो रोकती है और फिर रुक नहीं पाती है, एक अजब पशुपेश में। सुंदर वस्त्र देखे तो चाहती मैं पहन लूं, अच्छी गाड़ी देखती तो चाहती मैं इसी में बैठ जाऊं। और जहां हिम्मत पड़ी तो उसने कह भी दिया, क्या हम नहीं आपके साथ जा सकते, आप जा रहे हैं वहां, अब बाय एयर कहीं जा रहे हैं, तो वो वहां जाना चाहती। फिर एक दिन उसको बैठाया, हमने कहा देख, तेरा मन अभी बहुत कुछ देखना चाहता है, तो अच्छा रहे, अब हम चुनाव नहीं दे रहे, अब तुम्हें जाना है, अब तुम वापस जाओ, पर माँ पिता पर बोझ न बनना, धन कमाना सीख ले, धन कमा, और धन कमा कर अपनी इंद्रियों को तृप्त कर। जिस दिन तुम्हें आंतरिक समझ आ जाए कि अब व्यर्थ है सब मेरे लिए, तब आ जाना। क्योंकि इतने महीने तक तो हम तुमको बार बार कह रहे हैं कि अगर साधन कर ले तू
और अगर भीतर एक अच्छी अनुभूति होगी तो ये सब अपने आप छूट जाएगा। अब वो साधन तो कर नहीं पाई, ध्यान के समय पर सो रहे, जब ध्यान होना चाहिए तो ध्यान के समय में नींद नहीं खुली, सेवा करने के समय में कमर दुख रही है। जब झूठ और बहाने ही सिर्फ तुम्हारे पास रह जाएं तो ये संकेत है, और इसमें हम करुणा करके तुम्हारा कल्याण देखते हैं कि तेरे लिए अभी साधना का पथ नहीं है, और तू खूब आनंद पूर्वक प्रसन्नता से जाओ और जो कह रही हूं वो करो। और उसने किया भी, कमा भी रही है, हवाई यात्रा करने के भी अवसर मिल रहे हैं, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। और हम इस बात से खुश है कि कम से कम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रही ना। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको किसी धोखे में नहीं बिता देना चाहिए। इंद्रिय की जो तृप्ति है, असल में वो तृप्ति तो मन की हो रही है अंदर। तो जब तक मन की भूख है, आप जबरदस्ती उसको किसी जगह में बैठा दो कि अब संसार अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे थोड़ी होगा। जब तक अच्छा लग रहा है, लग रहा है। तो बेहतरीन तरीका क्या कि आप या तो भगवान कह रहे परमात्मा का साक्षात्कार कर ले तो राग से निवृत्त हो जाएगा, या भोग ले। फिर इंद्रिय बनी ही है उसके लिए, कोई दोष नहीं है। तुम अच्छा खाना चाहते हो, तुम अच्छा देखना चाहते हो, क्या दोष है इसमें? कोई दोष नहीं। पर यह है, पहले वासना से प्रेरित होके भोगते थे, अब ज्ञान की समझ लेके भोग, बिना हृदय में कोई ग्लानि लिए भोग। खुली गिरना ही है तो खुली आंख से गिर, फिर गिरना भी संभलना हो जाएगा। इस श्लोक में बहुत गहरे अर्थ हैं कि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर जबरदस्ती दमन न लाएं। दमित मन और विकराल रूप ले लेता है। आप अपनी काम वासना को दबाइए, यह क्रोध बन के बाहर निकलेगा। आप अपने क्रोध को दबाइए, ये बेईमानी बन के बाहर निकलेगा और बिगड़ गया। भगवान कह रहे हैं, जिसने साक्षात्कार किया वह राग से निवृत्त हुआ। जो राग से निवृत्त हो गया, अब नाउ इट इज अ ब्यूटिफुल स्टेट। वो इंद्रिय से व्यवहार करे तो कुछ नहीं, और इंद्रिय से व्यवहार न करे विषयों का तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? हवा आसक्ति नहीं। हम यह भी कह सकते हैं, घर में रहने वाला श्रेष्ठ कि आश्रम में रहने वाला? ब्रह्मचारी श्रेष्ठ के गृहस्थी? मुझे मालूम है समाज कहेगा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ, गृहस्थी नहीं। त्यागी श्रेष्ठ, भोगी नहीं। पर कृष्ण कह रहे ना, न त्याग न भोग, जिसकी आसक्ति गई वही श्रेष्ठ। उल्टे जब तक ग्रस्त रहता है, अपने को देखता है, काम में जाए या क्रोधित हो या लोभ में जाए, तो उतने बार कहीं ना कहीं अंदर दिल कभी ना कभी दिल को चोटता है कि ये हम कैसा जीवन जी रहे। पर जो ये बाहर के सब व्यवहार छोड़े और हो गया मुनि या साधु या ब्रह्मचारी, तो उसके अंदर एक बड़ा अभिमान बनने लग जाता है कि हमने त्याग कर दिया। एक साधु मिला, वो कहता मैंने लात मार दी थी अपने महलों पर। मैंने पूछा कौन सा महल था? बोले वो पंजाब में। मैं पंजाब में कौन सा?
वो जी आप नहीं जानते, मैं पूरा देश घूमी हूं, तू बोल तो सही। जी वो जो शहर है ना पटियाला, मैं पटियाला का महल तो अमरिंदर सिंह का है। तू उसका भाई है, भतीजा है, सौतेला भाई है, कौन है? जी वो नहीं, मैं तो जहां उसका महल है ना उसके पीछे तो मोहल्ला है। हाँ जी, वहीं पे मेरा मकान था। और बोल क्या रहा है, लात मार दी थी अपने महल को। मैं तूने लात मारी नहीं, अभी भी वहीं घुसी हुई है। त्यागी श्रेष्ठ नहीं। किसी त्यागी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उल्टे, या तो तुम वो त्यागी हो, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि कमा करके एक हिस्सा उसने आश्रम को दिया और फिर उसी आश्रम में वो चला गया। अब वो किसी के ऊपर बोझ नहीं, उस आश्रम को उसने इतना सपोर्ट किया है कि आज आश्रम के लिए उसको सहायता देना गौरव होगा। संसार भोग लिया, देख लिया, अब वो निवृत्त हुआ इस सब चीज से और अब पूरी तरह से साधनों में लीन होना चाह रहा है। ये एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। त्यागी श्रेष्ठ है, गलत। भोगी निकृष्ट है, गलत। भोगी कहे हम श्रेष्ठ हैं, इन साधुओं को हम पालते हैं। तुम कौन होते हो पालने वाले? मुझे एक महात्मा मिले थे उत्तर काशी में, वो डॉक्टर राधा कृष्णन के सेक्रेटरी थे। फिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने गुरु के पास आ गए, संन्यास लिया। और एक छोटा सा कमरा था, उसमें बहुत साफ सुथरा कमरा, जमीन पर ही चटाई, वहीं सोते थे। पास में एक आश्रम था बड़ा, वहाँ से वो जाके एक समय भिक्षा ले आते, दूसरे समय पर वो फल और दूध खाते। राधा कृष्णन के सेक्रेटरी, और साधना में लीन है। अब वो कभी ग्रस्त रहा है, अब वो उस व्यवहार में रहना नहीं चाह रहा है। सो इट इज मोर टू डू विद द स्टाइल ऑफ योर लिविंग, व्हाट यू विल ऑप्ट टू। एक आदमी को एकांत अच्छा लगता है, शोर नहीं अच्छा लगता, वो कहते नहीं मैं ऋषिकेश खुश हूं। अब इसमें कोई मानता थोड़े, ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। एक कहता है नहीं, घर में कितना ही शोर चलता रहे, ध्यान में कोई बाधा नहीं मेरे को, वो मजे से घर में बैठा रहता है। भारत में कितने ही ऐसे योगी हुए हैं जो ग्रस्त थे, घर में रहे, और हठ योग की साधना थी उनकी, पर वो घर में भी ऐसे ही रह रहे थे जैसे कोई साधु गंगा किनारे रह रहा, बिल्कुल वैसे। न रिश्तेदार, न लेन, न देन, न रजोगुण। सुबह से लेकर शाम अपनी साधना में मस्त, दिन में एक बार अपने शिष्यों को थोड़ा वक्त, प्रेमियों को, भक्तों को थोड़ा सा समय दे दिया, चाहे वो मौन बैठे, चाहे उनसे प्रश्नोत्तर करें, या उनको साधना का कुछ सूत्र दे दें। इंद्रियों को विषयों से मात्र दूर कर लेना कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तब है जब राग दूर हो जाए, और राग दूर करने के लिए साधन है परमात्मा साक्षात्कार।